हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के दो सब्सिडरी कंपनी रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो, इन दोनों कंपनियों की जो आईपीओ आने की पॉसिबिलिटी और चांस जो बन रही है उसके लिए कल का डेट क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है और कल किस तरीके के यहाँ पर रिटेलर्स को आने वाले समय में इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको क्या कुछ प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकती है नहीं, इन सभी पॉइंट्स के रिलेटेड इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को इन तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। इसी तरीके के रेगुलर इन्फॉर्मेटिव आईपीओ, स्टॉक मार्केट और ग्रे मार्केट प्रीमियम से रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। वैसे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि वहाँ पर आपको अपडेट मिलते रहते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के सर्वा बोले तो यहाँ पे मुकेश अंबानी जी के द्वारा यहाँ पे जो आईपीओ लाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की कल का डेट इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कल ही एजीएम यानी कि एनुअल जनरल जो कि मीटिंग होने वाली है वो यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगी। एनुअल जो कि जनरल मीटिंग होगी कल ही यहाँ पे होने वाली है, तो यहाँ पे कल की डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसी डेट को यहाँ पे जो आने वाले समय में कौन कौन से और किस तरीके की कंपनी बिजनेस पर्सपेक्टिव से ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जो इंडस्ट्री में काम कर रही है उस इंडस्ट्री में किस तरीके की ग्रोथ पॉसिबिलिटी है और कंपनी की डोमिनेंट की बात करें तो किस तरीके से डोमिनेंट किस सेक्टर में कर रही है और आने वाले समय में जो अलग अलग एंटिटी है उसको कौन कौन से इनके जो आपको बेटा और बेटी है वो कौन से सेक्टर को लीड करेंगे, किस तरीके के यहाँ पे आने वाले समय में पॉसिबिलिटी और चांस बन रही है, इन सभी के रिलेटेड कल के डेट में आपको पूरे क्लियरिटी मिलते हुए देखने को मिलेगी। वैसे देखा जाए रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी के शेयर होल्डर्स को इस तरीके से फायदा होते हुए देखने को मिल सकती है जैसे कि अदानी विल्मर लिमिटेड की जब कंपनी का आईपीओ आया था तो वहाँ पर अदानी इंटरप्राइज लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए शेयर होल्डर्स कैटेगरी की रखी गई हुई थी, यानी कि जिन्होंने अदानी इंटरप्राइज लिमिटेड जो शेयर उपाय किए हुए थे उनको यहाँ पे अदानी विल्मर में एक अलग से जो रखा गया हुआ था कुछ रिजर्व पोर्शन, उस रिजर्व पोर्शन पर अप्लाई करने के लिए रखा गया हुआ था। तो इस कंपनी के भी शेयर होल्डर्स होंगे, तो इसी तरीके से आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए देखने को मिल जाएंगे। और इस कंपनी में यदि आप इन्वेस्टमेंट नहीं किए हुए या करने की प्लानिंग में है तो एसआईपी के माध्यम से किया जाएगा तो एक अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन जो है वो आपको बीट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी जो कि यहाँ पे इनके द्वारा जो टाइम लाइन है वो यहाँ पे रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल आईपीओ के रिलेटेड कल के डेट में देखने को मिल सकती है, यानी कि टाइमलाइन मीन्स यहाँ पे कौन सी मंथ यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर लास्ट तक या अगले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पर 2023 तक इस कंपनी के आईपीओ कब तक आते हुए देखने को मिल जाएंगे, इसके रिलेटेड जो आपको टाइमलाइन है वो यहाँ पे फिक्स करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आईपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ यहाँ पे जो सक्सेसर जो प्लान है वो किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट मुकेश अंबानी के द्वारा की जाती है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कंपनी के रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं 29 अगस्त यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है मंडे के दिन, और इन सभी की नज़र यहाँ पे दलाल स्टेट की पूरी तरीके से 29 अगस्त की एनुअल जनरल मीटिंग पे आपको रहने वाली है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे जो मुकेश अंबानी जी के द्वारा जो यहाँ पे आईपीओ की बात चल रही है और साथ ही साथ जो 5G के रोल आउट है वो किस तरीके से आपको करते हुए देखने को मिलेंगे, और देखा जाए तो यहाँ पे किस तरीके से 5G को एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग है। और सक्सेशन प्लान की बात करें यानी कि जो इनके बेटा बेटी है उनको किस तरीके को कौन कौन से सेगमेंट में उनको लीड करने का मौका दिया जाएगा। वैसे तो रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो इन दोनों को अलग अलग दे दी जा चुकी है। यहाँ पर डी मर्जर की जो प्लान चल रही है वो देख सकते हैं, डी मर्जर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से यहाँ पे करते हुए देखने को मिलेंगे। तो दो एंटिटीज को रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल इन दोनों के द्वारा इन दोनों को जो अलग अलग एंटिटी करके BSE NSE दोनों जगह पर लिस्ट करवाने की प्लानिंग है उसके रिलेटेड आपको टाइमलाइन मिलते हुए देखने को मिल सकती है। ओवरऑल इस कंपनी के रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल, तो पहले रिलायंस रिटेल की आईपीओ आपको आते हुए देखने को मिल जाएंगे क्योंकि रिलायंस जियो की आईपीओ 5G की रोल आउट होगी। 5G जब अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देंगे उसके बाद बैलेंस शीट पर आपको कुछ प्रॉफिटेबिलिटी और कुछ अच्छे परफॉर्मेंस देखने के बाद ही 5G के बाद जो आपको इस आईपीओ की आने की पॉसिबिलिटी और चांस पर लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायंस रिटेल की टाइमलाइन आपको आते हुए देखने को मिल सकती है कल के डेट में। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पे जो सक्सेसर जो प्लान है उसके माध्यम से आपको कई सारे यहाँ पर डिसीजन आने वाले समय में लेने वाले हैं। 29 अगस्त देख सकते हैं रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल आपको सोर्स के हवाले से यहाँ पर खबर आते हुए देखने को मिल रही है। और कंपनी के रिलेटेड बात करें तो यह 29 जो कि एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर और पॉइंट्स रहने वाली है क्योंकि
अंबानी, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है रिलायंस जियो की, और ईशा अंबानी को दिया गया है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिलायंस रिटेल की। तो इन दोनों को तो यहाँ पे अलग अलग जो एंटिटी है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दी जा चुकी है। लेकिन न्यू जो कि एनर्जी है, यहाँ पे देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी में जो कारोबार करने की पूरी तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है, उसकी कमान यहाँ पे अनंत अंबानी को देते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आने वाले समय में जो भी इवेंट है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहने वाली है। और मार्केट को यदि एनुअल जनरल मीटिंग पसंद आती है तो यहाँ पे यदि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेगी तो यहाँ पे पूरी तरीके से निफ्टी में भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप होते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेटेज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को दिया जाता है निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में लगभग 10% से ऊपर की वेटेज आपको दी जाती है। और आने वाले समय में इस कंपनी के रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाली है, जो कि इस कंपनी के रिलेटेड हम लोग बात करें तो वैसे आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं, तो आप सभी को डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूं और मैं यहां पे एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता हूं, क्योंकि एक बार इस तरीके की कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करके नहीं चलनी चाहिए। प्रत्येक गिरावट या प्रत्येक मंथ आप अपने जो कि पोर्टफोलियो के अनुसार से एसआईपी के माध्यम से करके चल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि एक्सपेक्टेड है कि अपडेट दे सकते हैं सक्सेशन जो कि प्लान है उसके रिलेटेड, क्योंकि मुकेश अंबानी जी के द्वारा यदि रिटायरमेंट ली जाती है तो किस तरीके से उनके बच्चे, यहाँ पे आकाश अंबानी हो गए, ईशा अंबानी हो गई, और साथ ही साथ देखा जाए तो अनंत अंबानी, रिलायंस जो कि जियो हो गई, रिलायंस रिटेल हो गई, और रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी हो गई। जियो आपको वर्टिकल्स में काम करते हुए तीनों में देखने को मिल सकती है। तो इनके द्वारा कई सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो यहाँ पे रोल आउट कल के डेट में होते हुए देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे आकाश अंबानी को अपॉइंटमेंट दी जा चुकी है चेयरमैन के तौर पे रिलायंस जियो में, ईशा अंबानी को अपॉइंटमेंट दी जा चुकी है रिलायंस रिटेल कंपनी में। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक तीसरे जो कि इनके पुत्र हैं यहाँ पे देखा जाए तो अनंत अंबानी, तो उनको यहाँ पे क्या जो न्यू एनर्जी सेगमेंट पे कंपनी काम कर रही है उसकी कमान दी जाती है या नहीं, वो सभी फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी कल के डेट से। इसके फ्राइडे के दिन की कारोबार की बात करें तो फ्राइडे के दिन एक अच्छे कारोबार होते हुए देखने को मिलेगा। वैसे देखा जाए तो 29 अप्रैल 2022 को ही इस कंपनी ने 2856 रुपये का हाई बनाया था, वहाँ से लेकर अभी तक कंपनी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। और इस कंपनी ने जो लो भी बनाया है, एक अच्छे खासे लो भी बनाते हुए देखने को मिली थी मार्च मंथ में ही। इस कंपनी के रिलेटेड देखा जाए तो यहाँ पे 49 लाख इक्विटी ऑफ शेयर ट्रेड हुए, जिनमें से आपको 28 लाख इक्विटी ऑफ शेयर डिलीवरी में उठाया गया। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो 58% की डिलीवरी परसेंटेज है, एक अच्छे डिलीवरी परसेंटेज इस कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्री के टेक्निकल्स को देखा जाए तो टेक्निकल्स यहाँ पे जो गैप डाउन होते हुए देखने को मिला था, तो उसको गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस 2650 तक आते हुए देखने को मिला, लेकिन फिर से यहाँ पे थोड़ी सी रिवर्सल की साइन ले चुकी थी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो अभी भी अप ट्रेंड में कंपनी की शेयर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिल रही है। आने वाले समय में इस कंपनी की जो कल का डेट इंपॉर्टेंट होने वाली है कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर और नीचे ले जाने के लिए। वैसे आपका क्या विचार है इन दोनों कंपनियों के IPO के रिलेटेड, और अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में ऑप्शन का लिंक दिया है, वहाँ से फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।